सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 6वीं हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 1 के अगले पाठ की ओर बढ़ रहे हैं। आज का पाठ है हमारा नादान दोस्त। ये एक कहानी है। इसके लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद जी, जो कि बहुत बड़े जाने माने कहानीकार हैं हिंदी साहित्य के। तो आज का पाठ इसी पर आधारित है और ये जो पाठ है ये पुस्तक में 3 हिस्सों में दिया हुआ है। इसे हम 2 हिस्सों में पहले पढ़कर समझेंगे और अगली कक्षा में इसके बाद इसके प्रश्नोत्तर हम देखेंगे। तो चलिए आज का पाठ हम शुरू करते हैं। नादान दोस्त। केशव के घर कार्निस के ऊपर एक चिड़िया ने अंडे दिए थे। कार्निस कहने का मतलब होता है जैसे घर के दरवाजे के ऊपर या खिड़की के ऊपर छज्जा जो निकला हुआ होता है बारिश से बचने के लिए, बारिश का पानी अंदर ना आ पाए इससे बचने के लिए, उसे कार्निस कहा जाता है। तो ऐसे ही केशव के घर कार्निस के ऊपर एक चिड़िया ने अंडे दिए थे। केशव और उसकी बहन श्यामा दोनों बड़े ध्यान से चिड़िया को वहां आते जाते देखा करते। यानी कि घर पे जो घोंसला बना हुआ है तो चिड़िया वहां पर आते जाते उनको दिखाई देती थी। सवेरे दोनों आंखें मलते कार्निस के सामने पहुंच जाते और चिड़िया दोनों को वहां बैठा पाते। जब भी वहां जाते तो दोनों चिड़ा और चिड़िया वहां पर बैठे रहते घोंसले पर। उनको देखने में दोनों बच्चों को न मालूम क्या मजा मिलता। दूध और जलेबी की सुध भी न रहती थी। दोनों के दिल में तरह तरह के सवाल उठते हैं। यानी कि उन चिड़िया को देखते हुए ये भूख प्यास सब भूल जाते थे। इनको दूध जलेबी की भी सुध न रहती थी। कहने का मतलब इनको भूख प्यास नहीं लगती थी। उनके मन में कई प्रकार के सवाल उठते थे। अंडे कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे, कितने होंगे, क्या खाते होंगे, उनमें से बच्चे किस तरह निकल आएंगे, बच्चों के पर कैसे निकलेंगे, घोंसला कैसा है। लेकिन इन बातों का जवाब देने वाला कोई नहीं। न अम्मा को घर के काम धंधों से फुर्सत थी, न बाबूजी को पढ़ने लिखने से। दोनों बच्चे आपस में ही सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली दे दिया करते थे। यानी कि इन बच्चों के सवालों का जवाब इनको नहीं मिल पाता था, इसलिए आपस में ये ऐसे ही एक दूसरे से सवाल जवाब करके अपने मन को तसल्ली देते थे। श्यामा कहती, क्यों भैया, बच्चे निकल कर फुर से उड़ जाएंगे। केशव विद्वानों जैसे गर्व से कहता, नहीं री पगली, पहले पर निकलेंगे, बगैर परों के बेचारे कैसे उड़ेंगे। पर मतलब पंख, ठीक है। श्यामा कहती है, बच्चों को क्या खिलाएगी बेचारी। केशव इस पेचीदा सवाल का कुछ जवाब न दे सकता था। पेचीदा कहने का मतलब कठिन, ठीक है। इस कठिन प्रश्न का उसके पास कोई जवाब नहीं था। इस तरह 3-4 दिन गुजर गए। दोनों बच्चों की जिज्ञासा दिन दिन बढ़ती जाती थी। हर दिन उनकी जिज्ञासा मतलब जानने की इच्छा। तो इन दोनों की जानने की इच्छा हर दिन बढ़ती जाती थी। अंडों को देखने के लिए वे अधीर हो उठते थे। अधीर यानी कि बेचैन हो जाते थे। उन्होंने अनुमान लगाया कि अब जरूर बच्चे निकल आए होंगे। अब काफी दिन हो गए थे अंडे दिए, तो इनको ख्याल आया कि ये बच्चे निकल आए होंगे अब अंडों से। अब बच्चों के चारे का सवाल उनके सामने आ खड़ा हुआ। यानी कि अब बच्चे अगर निकल आए अंडों से तो क्या खाएंगे बेचारे। चिड़िया बेचारी इतना दाना कहाँ पाएगी कि सारे बच्चों का पेट भरे। गरीब बच्चे भूख के मारे चूं चूं करके मर जाएंगे। इनको लगता था कि चिड़िया ने काफी अंडे दिए हैं और उन अंडों से बच्चे निकल आए हैं और उन बच्चों के लिए चिड़िया कहाँ से दाना इतना ला पाएगी। ये सोच करके बेचारे परेशान हो जाते थे। इस मुसीबत का अंदाजा करके दोनों घबरा उठे। दोनों ने फैसला किया कि कार्निस पर थोड़ा सा दाना रख दिया जाए। ठीक है, दोनों ने सोचा कि कार्निस के ऊपर थोड़ा सा दाना रख दे ताकि चिड़िया को लाने ले जाने में कोई परेशानी ना हो और बच्चों को आसानी से दाना मिल जाए। श्यामा खुश होकर बोली, तब तो चिड़ियों को चारे के लिए कहीं उड़कर न जाना पड़ेगा। श्यामा खुश होकर कहती है कि अगर हम दाने रख देते हैं तब तो चिड़िया को उड़ करके कहीं जाना नहीं पड़ेगा। केशव कहता है, नहीं, तब क्यों जाएंगी। यानी कि उसको विश्वास है कि हम जब दाना रखेंगे तो चिड़िया यहाँ से दाने के लिए नहीं जाएगी। श्यामा फिर पूछती है, क्यों भैया, बच्चों को धूप न लगती होगी। केशव का ध्यान इस तकलीफ की तरफ न गया था। बोला, जरूर तकलीफ हो रही होगी, बेचारे प्यास के मारे तड़पते होंगे। ऊपर छाया भी तो कोई नहीं। यानी कि जो कार्निस था, कार्निस के ऊपर अलग से कोई छाया नहीं थी, तो इनको डर था कि उनको धूप लगती होगी बच्चों को।
आखिर यही फैसला हुआ कि घोंसले के ऊपर कपड़े की छत बना देनी चाहिए, यानी कि कपड़े का जैसे टेंट बनाते हैं वैसे ही एक छत बना देनी चाहिए उनके लिए। पानी की प्याली और थोड़े से चावल रख देने का प्रस्ताव भी अब स्वीकृत हो गया। कहने का मतलब दोनों ने तय किया कि वहां पर पानी की प्याली रख दी जाएगी और कुछ चावल के दाने। दोनों बच्चे बड़े चाव से काम करने लगे। चाव से यानी कि अपने शौक से। श्यामा माँ की आंख बचाकर मटके से चावल निकाल लाई और केशव ने पत्थर की प्याली का तेल चुपके से जमीन पर गिरा दिया और उसे खूब साफ करके उसमें पानी भरा। श्यामा अपनी माँ की आंख बचा करके क्या ले आई है? घर से मटके से निकाल करके चावल निकाल ले आई। और केशव ने क्या किया? पत्थर की प्याली। पहले जो घरों में पत्थर की प्लेटें हुआ करती थी विशेष औषधि वगैरह बनाने के लिए, दवाइयाँ बनाने के लिए, तो उसमें ऐसी कोई औषधि वाली कोई तेल रही होगी, उस तेल को नीचे से जमीन पर गिरा दिया और उसे खूब साफ करके उसमें उसने पानी भर दिया, यानी कि दोनों के दानों और पानी के लिए व्यवस्था इन्होंने कर दी। अब चांदनी के लिए कपड़ा कहाँ से आया? चांदनी कहने का मतलब जो टेंट इनको लगाना है, जो छत बनानी है उसके लिए। फिर ऊपर बगैर छड़ियों के कपड़ा ठहरेगा कैसे और छड़ियाँ खड़ी कैसी होंगी? यानी कि अगर वहां पर टेंट लगाना है तो बिना छड़ियों के वो कपड़ा तो तान नहीं सकते हैं और छड़ियां हैंग होंगी नहीं, तो वो टेंट कैसे बन पाएगा? केशव बड़ी देर तक इसी उधेड़बुन में रहा। उधेड़बुन कहने का मतलब इसी परेशानी में रहा। आखिरकार उसने यह मुश्किल भी हल कर दी। श्यामा से बोला, जाकर कूड़ा फेंकने वाली टोकरी उठा लाओ, अम्मा जी को मत दिखाना। यानी कि जिस पे कूड़ा फेंका जाता है ऐसी एक टोकरी बांस की उनके घर में रखी हुई थी, उसे लाने के लिए कहता है। श्यामा कहती है, वह तो बीच से फटी हुई है, उसमें से धूप न जाएगी। केशव ने झुंझला कर कहा, तो टोकरी तो ला, मैं उसका सुराख बंद करने की कोई हिकमत निकालूंगा। हिकमत यानी कि कोई उपाय निकालूंगा। तो अब देखा आपने कि वो टोकरी जो है वो कहीं पर बीच से फटी हुई थी। ठीक है। उसके बाद ये क्या करते हैं? श्यामा दौड़कर टोकरी उठा लाई। केशव ने उसके सुराख में थोड़ा सा कागज ठूंस दिया, तब टोकरी को एक टहनी से टिकाकर बोला, देख, ऐसे ही घोंसले पर उसकी आड़ कर दूंगा, तब कैसे धूप जाएगी। यानी कि जब वो टोकरी लेकर के आती है, केशव उसके सुराख यानी कि उसके छेद में एक कागज ठूंस देता है ताकि उसमें से धूप अंदर न जाए और टोकरी को एक टहनी से टिका कर यानी कि एक छोटी सी लकड़ी से टिका करके वो दिखाता है कि देखो, जब घोंसले के ऊपर हम रखेंगे तो ऐसे ही आड़ कर देंगे, तब कैसे धूप जाएगी। श्यामा ने दिल में सोचा, भैया कितने चालाक हैं। अब श्यामा को लगने लगा कि हाँ, जो उपाय ये सोच रहे थे ये अब काम करने लग कर सकता है ना। ये सोचती है कि इसके भैया काफी चालाक हैं। तो आज के पाठ में केवल इतना ही। इस कहानी का अगला अंश हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।